तो बच्चे अब देखें लेंस के लिए रेखीय आवर्धन हम पढ़ रहे हैं। लाइनर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। अब ये टॉपिक है लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। लाइनर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, तो ये उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, उसके बाद से अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो आइए दोनों का चित्र आपके सामने है, दोनों का रेखा चित्र है। पहले आपको हम अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन बता रहा हूँ। अवतल लेंस के लिए यहाँ पर ये क्या है, उत्तल लेंस है ना। Yes, यहाँ पर बच्चे उत्तल कॉन्वेक्स लेंस है ना। yes, हाँ, yes, तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए तो बच्चे लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु, लेंस का रेखीय आवर्धन लाइनर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस किसे कहते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो व्हाट इज लाइनर मैग्निफिकेशन। लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे इस माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई यम, इसको यम से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर यम इज इक्वल टू लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। मान लो ये प्रतिबिंब की लंबाई आई है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई। अब वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो लेंस द्वारा, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन करता है ना। बच्चे प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त करते हैं। तो यम ही दिखाते हैं, आई अपन वो, यही होगा ना। परिभाषा के अनुसार बाय डिफिनीशन लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन, इट इज डिनोटेड बाय यम, इसे यम से व्यक्त करते हैं, इस माध्यम से। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये समान राशियों का अनुपाती मान। अरे प्रतिबिंब की लंबाई सेंटीमीटर में, तो वस्तु की भी लंबाई सेंटीमीटर में रखोगे ना, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, एक मात्रक विहीन भौतिक राशि है। फिजिकल क्वांटिटी जो है, रेखीय आवर्धन एक भौतिक राशि है, लेकिन इसका मात्रक कोई नहीं होता है। यह मात्रक हीन भौतिक राशि है, यह मात्रक विहीन एक भौतिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। रीजन क्या है, क्यों नहीं मात्रक होता है, क्योंकि समान राशियों का अनुपाती मान है। यह समान राशियों का अनुपाती मान है। मीटर में ये भी है, तो ये भी मीटर कैसे होगा, सेंटीमीटर ये तो सेंटीमीटर कैसे होगा। अब आइए टॉपिक है उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो बच्चे उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन अभी आप पढ़े कि यह ABO और पढ़ चुके हो A-B-O क्या है, समरूप त्रिभुज है ना, पढ़ा चुका हो परसों। हाँ, तो यहाँ पर त्रिभुज उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कर रहा हूँ ABO और समरूप त्रिभुज क्या है A-B' समरूप है। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ इसलिए सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर, तो इतना बटन इतना लिखो, अच्छा इतना बटन इतना लिख सकते हो ना। इसलिए इसको इतना बटन इतना, क्योंकि पहले प्रतिबिंब की लंबाई है, इसलिए पहले इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर
ए डैश बी डैश और अपन में ए बी। ये कल जब शुरुआत इससे की है तो इसका आधार लेंगे, इसका आधार ए वो है, ए डैश वो है ना, और इसका आधार क्या है, ए वो है बच्चे। हाँ, यहाँ पर ए डैश बी डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है ना, ए डैश बी डैश क्या है, और प्रतिबिंब की लंबाई को किसे व्यक्त किया, आई से। आई ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है ना, अब वस्तु की लंबाई को ओ से इक्वल टू ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ प्रतिबिंब से उत्तल लेंस के बीच की दूरी है। आप प्रतिबिंब से उत्तल लेंस के बीच की दूरी को कैसे व्यक्त करते हैं, भी से ना। आइए चूंकि किधर है, दाईं ओर है, और दाईं ओर दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, बाईं ओर ऋणात्मक होती है ना। तो यहाँ पर प्लस ना, प्लस भी, और अपान में ई ओ क्या है, उत्तल लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, और उत्तल लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, यू से। अब यह दूरी बाईं ओर है इसलिए माइनस है यू। लिखे के बच्चे, हाँ। यहाँ पर एक चीज गलत किए हैं, क्या गलत किए हैं, आई नीचे क्यों है ना, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां क्या होती है, ये मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये नीचे है ना, इसलिए क्या होगा, माइनस आई। अब वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक होगा ना, है बच्चे। यहाँ पर माइनस इधर कॉमन ले लोगे तो आई अपन में ओ, इधर भी माइनस कॉमन बीच में कर दोगे तो भी अपन में ई हो। अब माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आई अपन वो परिभाषा के अनुसार यम ना, तो यहाँ पर यम इक्वल टू क्या हुआ, आई अपन में ओ इक्वल टू भी अपन में यू, अर्थात यम इक्वल टू क्या हुआ, भी अपन में यू होगा बच्चे। तो यम इक्वल टू भी अपन में यू। यहाँ पर यम को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, यम को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू, ये भी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ना, आयु क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी है ना। तो इसको हिंदी में यह भी लिख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर क्या है बच्चे, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है और बटे में प्रकाशिक केंद्र से यू क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है बच्चे, वस्तु की दूरी है, ये हुआ ना। हाँ, अब आइए उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, एक और बात पर चर्चा मैं कर रहा हूँ, यम का मान क्या हो सकता है, मेरी बात हुई आप यम उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बताए थे। अनंत पर यदि वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बिंदुआकार का अत्यंत छोटा, वास्तविक वस्तु से छोटा एवं फोकस पर बनेगा ना। अब जैसे अनंत और 2f के बीच में रखे थे, ये भी देखा था ना, तो वास्तविक वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनेगा। जैसे 2f पर रखे थे, तीसरी स्थिति बताए थे, 6 स्थिति बताए, 2f पर रखे थे फोकस के दुगुने दूरी पर, 2f हमारे फोकस के उत्तल लेंस के फोकस के दुगुने दूरी पर रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर बना था ना, चित्र बता चुका हूं। चौथा स्थिति बताए थे 2f और किसके बीच में, 2f और f के बीच में रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। f पर रखे थे तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता था ना। और यदि f और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे थे, छठवां स्थिति, f और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब आभासी, जिधर वस्तु था उधर ही बना था ना, आभासी
सीधा एवं वस्तु से बड़ा बना था ना। 6 स्थिति ये रेखा चित्र के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, वस्तु के आकार के भी बराबर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा भी बनता है। तो यदि बचे यहाँ पर यम का मान आई छोटा हो, प्रतिबिंब का मान छोटा हो और वो क्या हो, बड़ा हो, तो वह मान क्या होगा, यम का मान 1 से छोटा आएगा ना। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से क्या करके भाग देंगे, तो वह मान क्या आएगा, 1 से कम ना आएगा। हाँ, तो जब 2f से अधिक दूरी पर है, 2f से अधिक दूरी पर है, तो उस स्थिति में यम का मान क्या होगा, उत्तल लेंस के द्वारा यम का मान ऋणात्मक आएगा ना। यदि 2f पर वस्तु हो, उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस दूरी से दुगुने दूरी पर स्थित हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब यम का मान क्या होगा, ये आई और वो दोनों आपस में बराबर होगा ना। उस स्थिति में यम का मान क्या होगा, 1 आएगा ना। हाँ, यदि अब 2f से भीतर लाओ तो प्रतिबिंब क्या बड़ा बन रहा है ना। हाँ, तो जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आई का मान अधिक हो गया, वो का मान क्या होगा, छोटा हो गया। तो अधिक में छोटे से भाग देंगे तो भागफल का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा ना। तो यहाँ पर यम का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, यम का मान 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा, उत्तल लेंस में, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में यम का मान क्या हो सकता है, यम का मान 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है ना। धनात्मक और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आइए बच्चे उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन हम बता रहे हैं। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा तो हो ही गया है। अब आपको बताने जा रहा हूँ अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो बच्चे अब टॉपिक रहेगा अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। आइए, यह त्रिभुज अभी भी पढ़े हैं, ABO त्रिभुज और त्रिभुज A-B-O क्या था, समरूप ना, आज की टॉपिक में था ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ABO और समरूप त्रिभुज A-B-O आज अभी पढ़े हैं ना। तो समरूप त्रिभुज असमरूप त्रिभुज के संगत भुज अपन पता आपस में क्या होता है, इसलिए इसका लंब पहले छोटे वाला कर ले, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर ऊपर है तो इसलिए पहले इसको लेके तभी ना प्रतिबिंब ऊपर होगा। यहाँ पर तो यम इक्वल टू यहाँ पर A-B' इसका लंब है बच्चे, और इसका लंब क्या है, AB इक्वल टू इसका आधार क्या है, A' इसका आधार क्या है, EO है बच्चे। यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं ना, और ऊपर की ओर है तो प्लस है ना आई होगा। AB क्या है, वस्तु की लंबाई, अब वस्तु की लंबाई को उससे व्यक्त करते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो ऊपर धनात्मक होगा ना। इक्वल टू A'(O क्या है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ना। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से व्यक्त करते हैं, और बाई माइनस होगा ना। और AO क्या है, अवतल लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को U से व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाई हो रहा है तो माइनस होगा ना। आई अपन में O को परिभाषा के अनुसार आई अपन में O को यम, तो यम इक्वल टू आई अपन में O, और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो भी अपन में। तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या हुआ, जी अपन में U हुआ ना। चाहे उत्तल हो या अवतल लेंस हो, दोनों लेंस के लिए यहाँ पर यम इक्वल टू भी अपन में U, ये रेखीय आवर्धन है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ पर बच्चे भी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, और बटे में प्रकाशिक केंद्र से U क्या है, प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी है, वस्तु की। अब बच्चे इसके लिए यम का मान क्या होगा,
अब गौर करेंगे इसके लिए यम का मान ये हमेशा एक ही स्थिति में अवतल लेंस द्वारा 6 स्थितियां नहीं बनता। अवतल लेंस द्वारा केवल एक ही स्थिति में, चाहे अनंत परत हो, चाहे 2f और अनंत के बीच रखो, चाहे 2f पर रखो, चाहे 2f और f के बीच रखो, चाहे f पर रखो, और चाहे f और उसके प्रकाशित केंद्र के बीच रखो। अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा क्या बनता है? तो वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। आई का मान हमेशा क्या होगा? ऑलवेज आई का मान हमेशा छोटा है ना। तो ये छोटा है और ये वो का मान क्या है? बड़ा। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो 3 में 5 से भाग देंगे तो भागफल का मान 1 से छोटा है ना। तो इसके लिए यम का मान सदैव क्या होता है? 1 से छोटा। और यम का मान सदैव क्या होगा? धनात्मक आएगा ना। यम का मान सदैव क्या होगा? सब ऊपर है ना। यम का मान सदैव क्या होगा? तो उत्तर लेंस में यम का मान 1 भी होता है, ऋण 1 से छोटा भी होता है और 1 से बड़ा होता है, धनात्मक भी होता है ऋण। लेकिन अवतल लेंस में यम का मान सदैव 1 से छोटा एवं क्या होता है? धनात्मक हो गया ना। तो यहाँ पर बचे यम इक्वल टू, आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। बंद कर दो।